बुद्ध मंगलमय संत समाज, सम्माननीय धर्म प्रेमी भाइयों एवं भक्तिमती माता बहनों, उतई के रास्ते से न जाने कितनी बार गुजरना होता रहा, लेकिन उतई में ठहरने का ये पहली बार अवसर है। और इन लोगों को धन्यवाद है जो संतों के प्रति इतनी निष्ठा, इतना प्रेम प्रदर्शित किया है। बहुत पहले से ही सत्संग से जुड़ाव है, संतों से जुड़ाव है और उसी का परिणाम है। गृह प्रवेश तो एक बहाना है, असली बात है कि घर में संत पधारे। भारतीय परंपरा का एक विधान अच्छा है, जब कोई नया काम होता है तो पूजा विधि से करते हैं। कबीर पंथ में संत सर्वोपरि हैं और इसलिए संत जिस घर के प्रवेश में पधारें, उस पूजा में सम्मिलित हों, ये बहुत बड़ी बात है। इस भाव से विभिन्न आश्रमों से संत साध्वियों को आमंत्रित करना, न केवल आमंत्रित करना बल्कि उनके विचारों को श्रवण करना, और केवल अपना ही नहीं सुनना है, औरों को भी सुनाना है। क्योंकि भक्त लोग प्रायः अन्य स्थलों में जाकर के सत्संग लाभ तो ले लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दूर जाकर के सत्संग लाभ नहीं ले पाते। लेकिन जब उनके निवास के करीब, उनके गांव और नगर में जब सत्संग का आयोजन होता है, तो ऐसे लोगों के लिए सरलता होती है कि सत्संग लाभ लें। इस उद्देश्य से ये मन बनाए होंगे कि भाई गृह प्रवेश तो है ही है और साथ में सत्संग का आयोजन हो जाए तो एक सार्वजनिक लाभ हो जाएगा, सबके लिए लाभ हो जाएगा। तो पूरे परिवार की इस भावना को, प्रेम को धन्यवाद है। जीवन में हमें बहुत सी चीज़ों की आवश्यकता होती है। यहाँ बहुत से पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। एक बहुत विश्व प्रसिद्ध थ्योरी है अब्राहम मास्लो की, सुने होंगे, पढ़े भी होंगे। जो उनका 5 पदानुक्रम सिद्धांत बताया जाता है, तो जो पहला है शारीरिक आवश्यकता, वो क्या है? भोजन, रहने की जगह, कपड़ा, और सरल भाषा में जो बहुत पुरानी बात कही जाती है, रोटी, कपड़ा और मकान। ये हमारी बेसिक नीड्स हैं, प्रारंभिक चीज़ें हैं, आवश्यकताएं हैं। और जब उसकी पूर्ति हो जाती है तभी आदमी आगे की ओर बढ़ता है। उन्होंने तो आगे के लिए सुरक्षा लिखा है, फिर उसके पश्चात परिवार का प्रेम, फिर उन्होंने लोगों द्वारा सम्मान की बात कही है। बहुत आगे चल करके वह आत्म अनुभव की बात कहते हैं लास्ट में। तो प्रारंभिक चीज़ों की पूर्ति होनी चाहिए, उसमें है भोजन।
आदमी भोजन के लिए मेहनत करता है, उसके पश्चात हम सामाजिक प्राणी हैं। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। मनुष्य में और पशुओं में ये अंतर है। समाज शास्त्रियों ने थोड़ा सा शब्द भेद किया है। मनुष्यों के समूह को समाज कहते हैं, पशुओं और पक्षियों के समूह को समझ। इतना अंतर है। तो सामाजिक प्राणी होने के नाते यह जो परिधान है, वस्त्र पहनने की जो परिपाटी है, बहुत पुरानी है। वैदिक परंपरा से भी पहले कहना चाहिए, लेकिन वेदों में तो वस्त्र वयन की चर्चा आती है। तो बहुत पुराने समय से ही कपड़े पहनने की परिपाटी है। समाज में ठंडी गर्मी के निवारण के लिए, सामाजिक मर्यादा के लिए कपड़ा, और कपड़े के पश्चात आता है निवास स्थल, जिसे मकान, घर कहते हैं। अशन, वसन, निवसन, ये 3 चीजें हैं। जहां तक घर मकान की बात है, संत लोग थोड़ा सा भेद करते हैं। मकान वह है जो कहते हैं ना, बिल्डिंग मटेरियल से बना हो। देखो, एक भवन है ये, इसमें यदि देखा जाए तो किन किन चीज़ों से ये मकान खड़ा है? ईंट, सीमेंट, बालू, लोहा, पानी और भी लकड़ी इत्यादि नाम ले सकते हैं। इन सब चीज़ों का संयोजन हुआ है विधिवत, और क्या हो गया है? एक मकान बन गया है, एक स्ट्रक्चर खड़ा हो गया है। लेकिन घर कब होता है? जब वहाँ लोग रहते हैं। घर के लोग, परिवार के लोग जब रहते हैं, फिर वो घर कहलाता है। एक होता है मकान और दूसरा होता है घर। मकान का मतलब जैसे कोई मकान मालिक हो और किराए पर दे दे, और कई किराएदार रहने लगे, और कदाचित मकान मालिक वहाँ आ जाए, तब किसी को परिचय देते हुए किराएदार लोग क्या कहते, किराए वाले लोग क्या कहते हैं? ये हमारे मकान मालिक हैं। क्या कहते हैं? हमारे ये मकान मालिक हैं, मतलब इनके मकान में हम किराए से रहते हैं, ये संदेश है। लेकिन अपने घर के लोगों को, बड़ी पुरानी बातें हैं, आप सभी जानते हैं। यहाँ तक पति पत्नी को क्या कहते हैं? बिल्कुल देहाती शैली में, घर वाला और घर वाली। इसी मकान में ही है, लेकिन ये नहीं कहेंगे मकान मालिक, मकान वाला। क्या कह रहे हैं? घर वाला। वो नहीं कहेंगे मकान वाली, क्या कहेंगे? घर वाली। अब ये रिश्ते हैं, देखिए बहुत अंतर है इसमें। एक है मकान से जुड़ना और दूसरा है आपस में रिश्तों का जुड़ना। और रिश्तों का जुड़ने का मतलब जहां पर इमोशंस क्रिएट होते हैं, जहां पर वैचारिक संबंध बनते हैं, जहां भावनाओं का जुड़ाव होता है, जहां आपस में प्रेम और विश्वास की बात आती है, वो होते हैं रिश्ते। और इसीलिए उसे कहते हैं घर। हमारे घर के लोग हैं, हमारे घर के सदस्य हैं। कब हो गया? जब आप एक मकान में समूह रूप में रहने लग गए। हमारा परिवार, क्या कहते हैं? हमारा परिवार। तो फिर मकान बनाया ही इसलिए जाता है, जैसे मैंने कहा कि भाई भोजन की जरूरत है जीवन गुजर के लिए, कपड़े शरीर ढकने के लिए। मकान किस लिए है? जहां आप जाकर के विश्राम पा सकें, जहां आप जाकर के अपने शरीर का पोषण पा सकें। कोई आदमी बाहर काम में जाता है, लौटता है, अपना घर क्या लगता है? बस मुझे घर लौटना है। भावना क्या होती है? मुझे घर लौटना है। और वो चाहे जितना थका हो, घर लौटता है। तो वहां जाकर के क्या करता है? भोजन मिल गया और नींद आ गई।
सोने की निश्चिंतता, मेरा अपना घर, वहां वो निश्चिंत होकर के सो गया। और ये जो भोजन और ये जो विश्राम पाया, अगले दिन के लिए फिर से काम लायक बना, रिचार्ज होकर के बाहर आया। यदि उसे भोजन न मिले और विश्राम का समय न मिले तो अगले दिन काम लायक नहीं होगा वो। तो किस लिए? शरीर का पोषण। लेकिन खाने के लिए तो आप होटल में भी कोई खा सकता है, खाने के लिए तो आप ऑर्डर भी कर सकते हैं, और कहीं आप सो सकते हैं। लोगों को देखे होंगे कभी बड़े शहरों में लोग फुटपाथ पर सोते हैं, धर्मशाले पर भी सो जाते हैं, ऐसे ही बस स्टैंड में, रेलवे स्टेशन में सोए रहते हैं। लेकिन वो जो सुकून है ना अपना घर का, वो वहां नहीं मिलने वाला है, बिल्कुल अलग चीज है। और इसीलिए शारीरिक आवश्यकताओं के बाद, शारीरिक पोषण के बाद अगला आता है भावनाओं का पोषण, भावनात्मक पोषण। हम केवल शरीर नहीं है, शरीर के भीतर कोई है जो महसूस करता है, कोई महसूस करता है। शरीर में चोट लगती है, पता चलता है, जैसे कोई आकर के डंडे से मार दे या फिर पत्थर से चोट लग जाए, कुछ भी, तो वो दिखाई देता है। लेकिन जब कोई अपमान कर देता है, दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी चोट लगती है। कोई कटु बोल देता है, अच्छा फिर भी चोट लगती है। अच्छा कहाँ लगी? वो शरीर में नहीं लगी चोट, लेकिन कहाँ लगी है? भीतर। कोई है जो महसूस कर रहा है उस चोट को। जब चोट महसूस कर सकता है तो इसका मतलब है उसके विपरीत वो क्या करेगा? वह प्रशंसा भी महसूस कर सकता है, वह सम्मान भी महसूस करता है। और इसकी आवश्यकता, मैंने कहा ना, एक है शरीर की खुराक और दूसरा है मानसिक खुराक। हमारी भावनाओं को भी पोषण चाहिए, और वो कहाँ मिलेगा? अपने घर में। कोई व्यक्ति बाहर से आया काम करके, और जैसे वो दरवाजा पर पहुंचा, छोटे बच्चे ने देखा उनका, दूर से ही चिल्लाने लग गया, पापा आया, पापा आया। और जैसे ही दरवाजे के पास आया तो उसके पैरों को पकड़ के लिपट गया। आप जान रहे हैं ना क्या होता है इससे? वो जितना थक के आया था ना, आधी थकान खत्म हो गई उसकी, क्योंकि उसका बच्चा उसको लिपट गया। मतलब वहां से जो क्रिएशन, एक दूसरे के प्रति जो भावनाओं का आदान प्रदान हो रहा है ना, भूल गया वहां का झंझट, क्रिएशन, वह जो भी थकावट थी। और कहीं घर के अंदर जाने के बाद उनकी अर्धांगनी, धर्म पत्नी, कहीं मुस्कुराते हुए एक गिलास पानी देती है, तब जो बची हुई थकान है ना वो खत्म हो जाती है। और चाय के लिए पूछ ले तो और क्या पूछना है, चाय को पूछ ले तो फिर तो और बढ़िया है। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं, और वहीं कहीं माँ बैठी हो और माँ ने पूछा, बेटा कैसा रहा? आप समझ रहे हैं ना कितना सुकून मिलता है इससे। ये क्या है? भावनात्मक पोषण। तो केवल आप मकान में शरीर का ही पोषण नहीं पाते हैं, भावनाओं को भी पोषण करते हैं, उसको भी आप स्वस्थ और शक्तिशाली बनाते हैं। और इसके बाद थोड़ा और ऊपर उठना होता है, वो है आत्मिक पोषण। आत्मिक पोषण, मैंने कहा ना, हम केवल शरीर नहीं हैं, हम केवल मन नहीं हैं, इन दोनों से भी ऊपर उठ करके इन सब को जानने मानने वाला और महसूस करने वाला है। वो कौन है? वो है हमारा अस्तित्व, आत्म अस्तित्व। आप उसे जीव कहें, आत्मा कहें, अविनाशी कहें, कोई उसको और भी नाम ले सकता है। कोई कह सकता है भगवान, हाँ दिल में है, ईश्वर दिल में है। कबीर साहब का सिद्धांत ही है, दिल मा खोज दिलई मा खोजो यह करीमा रामा। वो घट की बात कहते हैं, तो वो कौन है? आत्मिक, आत्मा। उसको पोषण, उसको, और इसको पोषण देने के लिए भी आपको, देखिए, आप
आपके भोजन की सार्थकता, आपको मकान में रहने की सार्थकता, परिवार में रहने की सार्थकता क्या है? क्या है? क्या केवल शरीर गुजर हो जाए? क्या केवल प्रशंसा मिल जाए? नहीं, और थोड़ा ऊपर होना चाहिए। वो क्या है? गहरी शांति का अनुभव, आत्म शांति का अनुभव। और इस आत्म शांति के अनुभव के लिए या कहना चाहिए कि उस थोड़ी देर के लिए पानी का पिलाना रोक दें प्लीज। भैया पानी वहां रखो, जिनको जरूरत पड़ेगी वहां से पी लेंगे, ठीक है? जिनको भी जरूरत पड़ेगी, मैं निवेदन कर रहा हूं, उनको दोष मत देना, आयोजक को मुझे देना। यदि प्यास लगी हो तो क्या करना है? उठना है, जाकर पानी पी लेना है, वहां कोई खड़ा रहे भले। तो क्षमा करें, बीच में ये बात आई, मुझे टोकना पड़ा। मैं कह रहा था कि इसको भी पोषण चाहिए, अर्थात जब स्वयं से मुलाकात होती है, लोग कहते हैं मैं भगवान का दर्शन चाहता हूं, ईश्वर का दर्शन चाहता हूं। क्या कहते हैं? मैं ईश्वर परमात्मा से मिलना चाहता हूं। आपने कभी सोचा है कि परमात्मा कहां है और क्या होता है, या ईश्वर कहां है क्या होता है? देखिए थोड़ी सी बात बताऊं, अभी इस विषय पर विस्तार नहीं दूंगा मैं, गुरुदेव जी की बातें बताऊं। एक होता है पद और दूसरा होता है पदार्थ। जैसे जल या पानी एक शब्द है, एक पद है, लेकिन क्या पानी पानी कहने से प्यास मिटेगी? जल के कहे क्या है? क्या? जल कहे तृषा बुझाई। साहब ने बहुत बड़ी लंबी कई पंक्तियों का पद है, उसी में एक छोटा सा एक अर्धाली है, जल कहे तृषा बुझाई। साहब ने कहा है कि केवल जल जल कहने से प्यास मिटेगी भला? तो वो पानी एक पद है। ऐसे ही अब क्या है, वो एक ऐसा द्रव है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों मिलकर के क्या हो गया है? पानी बन गया है, पानी बन गया है। अब उस पानी को जब पीते हैं तो हमारी प्यास मिटती है, वो क्या है? पदार्थ है। ऐसे ही ईश्वर या परमात्मा एक पद है, पद है। पदार्थ क्या है? कभी सोचे इस चीज को? वो जो पदार्थ है जिससे तृप्ति जो संचालन करता है, जो जिसको कहते हैं जिसमें ज्ञान है, वो है आत्मा, वो सबके भीतर है। तो कहने का मतलब है उसका भी पोषण, वो भी ऐसा कुछ हो, वहां भी काम हो, तब सार्थकता है। मैंने अभी बीच में कह रहा था कि भोजन की सार्थकता, मकान में रहने की सार्थकता क्या है? गहरी शांति का अनुभव। संत ईशा ने कहा है, जिस जीवन में महाजीवन का अनुभव न हो वह जीवन व्यर्थ है। ये जीवन है किस लिए? गुरुदेव जी प्रायः ये प्रश्न पूछा करते थे कि क्यों कमाते हो? उत्तर है खाने के लिए। क्यों खाते हो? जीने के लिए। क्यों जीते हो? बहुत कम लोग प्रश्न ये पूछे होंगे, क्यों जीते हो? आप लोगों सरीखे एक आदमी बैठा था सभा में, संत ने पूछा क्यों जीते हो? तो कोई बोल नहीं रहा था, वो खड़ा हो गया, कहते हैं मर नहीं रहे इसलिए जी रहे हैं। अब बताओ, क्या मरना जीवन की सार्थकता है? मतलब ये कोई उत्तर है कि मर नहीं रहे? अरे मौत तो अपने आप आने वाली है, उसका क्या मतलब है? जीने का लक्ष्य क्या है? जीते क्यों है? वो है, मैंने कहा ना, गहरी शांति का अनुभव, जहां पर क्लेश न हो, दुख न हो, द्वंद्व न हो। एक ऐसी दशा जहां दुख सुख से ऊपर की दशा है,
उस अवस्था में पहुंचना है। उसके लिए भी हमें प्रतिदिन रोज भोजन करते हैं, रोज परिवार वालों से मिलते हैं, रोज व्यापार करते हैं, रोज धन कमाते हैं। भीतर वाले की भी कमाई करो, और उसके लिए आप अपने निवास स्थल में कहीं एक ऐसी जगह बना के रखो। न वैसी जगह है तो अपने ही कक्ष में कुछ देर के लिए बैठो, कुछ देर के लिए, कि आप न उस समय व्यापार, न उस समय कोई काम, न परिवार से मिलना है, क्या कहा, किसी से नहीं, कोई काम नहीं, कोई सेवा नहीं, पूर्ण विश्राम, और खुद से, खुद के लिए वो काम करना है। और उसी को कहते हैं भजन, उसी को कहते हैं साधना। और उस समय आप चाहे कुछ आपके मान्य ग्रंथ का पाठ कर सकते हैं, वाचन कर सकते हैं। कुछ देर यदि आप जिस संत के प्रति निष्ठावान हैं और जिनके विचार आपको प्रेरित करते हैं, जिनके विचार आपको ऊपर उठाते हैं, जीवन को समझने की सीख देते हैं, ऐसे संतों के विचार आप श्रवण करें और थोड़ी देर आंख बंद करके शांत बैठ जाएं। कितना बैठेंगे ये आप जाने। मैं आगे थोड़ी सी बताऊंगा इन बातों को, अवसर मिला तो। लेकिन थोड़ी देर ऐसा बैठ जाए जहां पर आप सबसे अलग हो गए। ख्याल करिए जरा सा, जब आप गहरी नींद में जाते हैं, गहरी नींद में, वहां पर क्या करते हैं मैं पूछूं? जब आप नींद में चले जाते हैं तो क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, सही है ना? कुछ नहीं करते। लेकिन क्या उस कुछ नहीं करने का महत्व है? यदि वो रोज आप गहरी नींद में न जा पाओ, या उस कुछ न करने की दशा में न जा पाओ, 24 घंटे में 7 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे जो कुछ नहीं करने की दशा में न जा पाओ, तो क्या अगले दिन करने लायक हो गए? वो जो कुछ नहीं करने की दशा है ना, वो आपको करने लायक बनाता है, करने लायक। ऐसा नहीं कि केवल भोजन करते जाओ, भोजन करते जाओ, नींद ना लो। देखो जरा से, कितने दिन करोगे? 1 दिन, 2 दिन, अधिकतम 2 से 3 दिन करोगे, और कहीं गहरी नींद का अवसर नहीं मिला तो क्या होगा? दिमाग का स्क्रू ढीला होने लग जाएगा। हाँ, तो कुछ नहीं करने की दशा को समझो। तो आपको क्या करना है? वो अवस्था जन्य है। अब आपको जागते जागते कुछ नहीं की दशा में पहुंचना है, और वो जो कुछ नहीं करने की दशा आएगी ना, वहीं पर आप कह सकते हैं आत्म मिलन, वो आप कह सकते हैं स्वदर्शन। ये करना है। मैं कह रहा था इस आत्म पोषण की भी आवश्यकता है, और ये नहीं हुआ तो फिर जीने का क्या अर्थ निकलता है? जैसा आप और हम सब जी रहे हैं ना, ऐसा तो पशु पक्षी भी जी रहे हैं। आप कहेंगे साहब आखिर मुझे परिवार की जिम्मेदारी है, मुझे समाज की जिम्मेदारी है। माना कि आप परिवार की जिम्मेदारी निभाते हैं, तो क्या एक पक्षी परिवार के अपने बच्चों की जिम्मेदारी नहीं निभाता है? आप देखे होंगे आपके घरों में कभी पक्षी घोंसला बना लिया हो तो कभी देखे होंगे 2 अंडे, फिर वहां से थोड़े छोटे छोटे चूजे, पक्षी के छोटे बच्चे आ गए, अभी आंख नहीं खुली है, और चाहे नर हो या मादा, दोनों पक्षी कहां से चारा ढूंढ के लाते हैं और घोंसले में बैठ जाते हैं। और जैसे बैठते हैं छोटे छोटे बच्चे अपने मुंह खोल देते हैं और उनके अंदर में क्या करते हैं? वो चारा चुगाते हैं। उन्हें पता है कि मेरा कहीं बच्चा है, उसे मुझे पालना है, उसका पोषण करना है। अच्छा, वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं, नहीं निभा रहे हैं? आप देखे हो ना कुतिया को, कितने पिल्ले होते हैं? बिल्ली को देखे होंगे 2, 3, 4, कई हो गए। अब वो कोई उसकी कंपनी नहीं चल रही है, कोई खेती बाड़ी नहीं है, लेकिन पूरे कहां से अपने लिए भोजन ढूंढती है, और
पूरे दिन में 3 बार 4 बार अपने बच्चों के पास आ जाती है और आकर क्या करती है, बस खड़ी हो गई और छोटे छोटे पिल्ले दूध पीने के लिए माँ को नोचते हैं। कितना दूध मिलता होगा वही जाने, लेकिन उन्हें एहसास है मैं अपने बच्चों का ख्याल रखूं, पोषण करूं, दूध पिलाना है मुझे। केवल इतने तक मनुष्य की जिम्मेदारी है? नहीं, मनुष्य अलग है, कुछ और भी है। और आप तब तक परिवार और समाज की जिम्मेदारी सही ढंग से नहीं निभा सकते जब तक आप अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से नहीं निभा पाए हों। स्वयं आप सही न हो, क्या दूसरे के लिए सही कर सकते हैं? बहुत छोटी सी बात है। जो खुद सही न हो, क्या दूसरों को सही कर सकता है? खुद को सही होना है और खुद को सही करने के लिए ही ये सत्संग का आयोजन होता है, जहां पर सत्संग में ये सारी बातें बताई जाती है। मैं थोड़ी बात बताऊं कि एक कथा, एक होती है कथा और एक होता है सत्संग। क्या है अंतर? कथा समझ गए होंगे ना? कथा समझ गए, भागवत कथा, कृष्ण कथा, राम कथा, देवी भागवत कथा, बहुत सारी कथाएं होती हैं। शिव कथा, कथाओं में क्या होता है? बहुत से लोग कथा सुने होंगे। अच्छा, सत्यनारायण कथा, सत्यनारायण कथा, उस सत्यनारायण कथा में मैं विरोधी तो नहीं हूं, बहुत छोटा था, सुना था। वो सत्यनारायण कथा तो बताई ही नहीं जाती। सच बताऊं ना, सत्यनारायण की कथा बताई ही नहीं जाती। सत्यनारायण कथा की केवल महिमा गाई जाती है। जिसने सत्यनारायण कथा सुनी उनको ये लाभ हुआ और जिसने नहीं सुनी उसको ये नुकसान हुआ। अब उनसे पूछो कथावाचक से, ये तो ठीक है, सुनने वालों को फायदा हुआ, न सुनने वालों को नुकसान हुआ। वो कौन सी कथा है जिसको नहीं सुनने पर नुकसान हुआ? अच्छा, कौन सी कथा है जिसको सुनने से लाभ हुआ? जवाब ही नहीं है। और बहुत अच्छा हो कि ना पूछो तो ही अच्छा, नहीं तो फिर कोप भाजन बनोगे। मेरा मतलब है कि वो जो कथा आप सुनते हैं ना, उसमें क्या होता है, अतीत के, पूर्व के, या तो कुछ सत्य या कुछ काल्पनिक देवी देवताओं के जीवन चरित्र का वर्णन किया जाता है। कथा में आप सुन लीजिए, किसी भी कथा को सुनिए तो क्या होता है। मान लो आप राम कथा सुनते हैं, कृष्ण कथा, तो क्या सुनने जाते हैं? राम कथा में ही। और बहुत लोगों को तो उस कथा के बारे में पहले से पता होता है। एक दिन आप राम कथा सुनने गए और क्या सुने, आज सीता स्वयंवर होने वाला है, या फिर राम जन्म से शुरू कर लो, फिर क्या होगा, अच्छा अब राम लक्ष्मण को मांगने आने वाले हैं, अच्छा स्वयंवर होने वाला है। अब फिर क्या आपको पता है, आज तो खत्म नहीं किया, क्या हो रहा है, आज तो राम वनवास हो जाएगा। फिर अगले दिन जाते हैं, आज तो सीता का हरण हो जाएगा, ऐसा करते सब पता है आपको। फिर क्या होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आज तो राम रावण की लड़ाई है। कथा पता है, वो कथा है, उनके जीवन चरित्र का वर्णन है। लेकिन सत्संग में क्या होता है, सत्संग में दूसरों की कथा नहीं बताई जाती है, जीवन कथा बताई जाती है। आपका जीवन कैसा होना चाहिए, आप अपने जीवन को दुख मुक्त कैसे बना सकते हैं, आप अपने परिवार में प्रेम और शांति से कैसे रह सकते हैं। पति पत्नी का संबंध, पिता पुत्र का संबंध, भाई भाई का संबंध, सास बहू का संबंध, ये रिश्तों में मधुरता कैसे लाएं, ये सत्संग में बताया जाता है। मैं मानता हूं कि उन कथावाचकों ने भी इस पर, ये वो लोग भी इसका वर्णन करते हैं, लेकिन मुद्दा क्या होता है, मुख्य उद्देश्य उन कथाओं का वर्णन करना,
लेकिन सत्संग का तो पूरा उद्देश्य ही है जीवन का विश्लेषण करना पूरी तरह से, और एक सही जीवन निर्माण के लिए, सही परिवार निर्माण के लिए, एक सुंदर समाज की रचना के लिए एक ऐसा माहौल तैयार करना, एक ऐसा संदेश देना जिसे सुन करके हमें प्रेरणा मिले, नहीं मुझे अब वैसा जीवन जीना है, वो उलझा हुआ जीवन नहीं जीना है, वो अशांति और दुख भरा जीवन नहीं जीना है, मुझे शांति वाला जीवन जीना है, आनंद वाला जीवन जीना है, वो लड़ाई झगड़ा वाला जीवन नहीं जीना है। क्या जीना है? आपस में जहां प्रेम हो वह जीवन जीना है। और आप यह कर सकते हैं। सब में जितने लोग यहां बैठे हैं सब में वो शक्ति है अपने जीवन में परिवर्तन करने की और मन चाहा जीवन जीने की। फिर से कह रहा हूं मैं, मन चाहा जीवन जीने की क्षमता है आप लोगों में। लेकिन अभी तो देखो शिकायत भरा जीवन, शिकायत भरा जीवन। देखो ना, पूछ लो, बैठ लो 2-4-10 मिनट बैठो तो पता चल जाएगा कैसे शिकायत कर रहे हैं अपनों का। अपने जीवन से भी लोग नाखुश नहीं हैं, खुश नहीं हैं, अपने जीवन को भी पसंद नहीं कर रहे हैं। और बताओ, बहुत से लोग हैं जो अपने चेहरे से भी पसंद नहीं, अपने चेहरे को भी पसंद नहीं करते हैं, अपने चेहरे से भी नाराज हैं। कहा मुझे सुंदर चेहरा नहीं मिला। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ा 10 लड़कियों में 9 लड़कियां नाराज होती हैं अपने आप से। मैं नहीं जानता सच क्या है, वो सर्च किया आप लोग नाराज मत होना, जो मैं पढ़ा वो बता दिया। कहने का मतलब है और अधिक सुंदर होना चाहती है। कहां से ले आओगे दूसरा चेहरा? ब्यूटी पार्लर में जाकर के जितनी सुंदरता आप कुछ देर के लिए बना लो, आप वही रहेंगे जो आप हैं। मैं एक बात कहूं, आप लोगों को वह बताना चाहते हैं, वह बता रहे हैं, आप लोगों को वह बता रहे हैं जो सचमुच आप नहीं हैं। बताओ मूर्ख कौन बना? लोगों को क्या बता रहे हैं? वह बता रहे हैं जो सचमुच आप नहीं हैं, वो बता रहे हैं। तो मूर्ख आप ही तो बने। आपको क्या करना है? जो आप हैं, जो आप हैं। अच्छा, इसमें केवल बहनों की, बेटियों की गलती नहीं है, सब 49 हाथ हैं, क्योंकि वो बाल रंगने की प्रथा, बहुत सारी बातें हैं। खैर वो विषय अलग है। मैं इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि हमें यह सब करते हुए भी सत्संग का आधार लेना है, क्योंकि सत्संग एक दर्पण कक्ष की तरह है। जैसे आप दर्पण के सामने जाते हैं और अपना चेहरा देखते हैं, पूरा शरीर देखते हैं, और कहीं भी उसमें मिस्टेक हो, चेहरे में दाग हो, आंख में कीचड़ हो, कहीं भी ऐसा लगे धूल है, मिट्टी है, गंदगी है, साफ कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं और प्रयास करते हैं कि मैं साफ सुथरा रहूं। सत्संग भी एक दर्पण कक्ष है। जब आप सत्संग में आते हैं तो वो बाहर का चेहरा नहीं, आपका भीतर का चेहरा, आपका असली रूप, आंतरिक रूप वो दिखा देता है। आप यह हैं, आप ये हैं। और यदि पता चला बाहर से तो मैं सुंदर हूं, लेकिन भीतर से मैं कुरूप हूं, वो बात याद आती है सुकरात वाली। सुकरात कभी पढ़े? सुकरात के बारे में पढ़ना। यूनान के वे संत जब हमारे देश में बुद्ध और महावीर हुआ करते थे, उस समय सुकरात एक महान संत, कभी आप पढ़े, मैं जब पढ़ा तो मेरे तो आंखों में आंसू आने लग गए। कमाल के वो संत। लेकिन उनके लिए क्या सच है? वो सुंदर नहीं थे चेहरे के, कुरूप थे, कुरूप थे, भद्दा था उनका चेहरा।
लेकिन एक दिन वो दर्पण देख रहे थे। उनके अनुगामी ने कहा कि गुरुदेव, आप चेहरा तो सुंदर नहीं है, आप दर्पण क्यों देख रहे हैं? उसने कहा बस इसी के लिए, और उन्हें संदेश दिया कि सुंदर आदमी को दर्पण इसलिए देखना चाहिए, वो देखे जैसा मेरा चेहरा सुंदर है, मेरा मन सुंदर है कि नहीं है। यदि नहीं है तो मैं जैसा मेरा चेहरा सुंदर है वैसा अपने मन को भी सुंदर बनाऊं। और कुरूप आदमी दर्पण इसलिए देखे, वो दर्पण देखते समय निर्णय ले, संकल्प ले मेरा चेहरा तो कुरूप है, जिसे मैं ठीक नहीं कर सकता, वो कुदरत की देन है। लेकिन यदि मेरा चेहरा कुरूप है तो मैं उसे ठीक कर सकता हूं। मेरा मन, मेरा अंतस कुरूप है तो मैं उसे ठीक कर सकता हूं। ये मुझ पर निर्भर करता है। इसलिए सुंदर हो असुंदर हो, दर्पण से दर्पण देख करके आप भीतर को क्या करना है, सही बनाना है। और वो काम सत्संग करता है। आज सत्संग का पहला दिन और पहला सत्र है। मेरे आने के पूर्व भी यहाँ संत और साध्वियों से अच्छी बातें सुनते रहे और अब ये समय पूरा होता है। दूसरा सत्र जब शुरू हो फिर से आप लोग आए समय से, और फिर से वार्ता हो। जब मेरा अवसर होगा हम आगे के विषयों पर चर्चा करेंगे, जीवन को और खंगालेंगे। कबीर साहब के विचारों पर हम बात करेंगे कि कबीर साहब ने समाज को बनाने के लिए, सुंदर समाज के लिए क्या कहा, परिवार को सुंदर बनाने के लिए क्या कहा, आत्मोत्थान के लिए उन्होंने क्या कहा। बहुत सारे भ्रम और अंधविश्वास में लोग भटक रहे हैं, कबीर साहब ने उसको लिए क्या कहा। इन सारी बातों की चर्चा संतों से सुनेंगे। मैं भी कुछ निवेदन करूंगा। इस समय विराम लेते हैं। आप सबको साहेब बंदगी साहेब।